कभी मगरिब से मशरिफ मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पर वो खिलेगा। जी हाँ, जहाँ का जो फूल होता है वो वहीं पर खिलता हुआ अच्छा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे भाइयों हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन पर तरह तरह के इल्ज़ाम कुछ सस्ते यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब चैनल में लगा रहे हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जगदीप धनखड़ अनिल अंबानी से मिलकर, चंद्रबाबू नायडू से मिलकर नरेंद्र मोदी का तख्ता पलटना चाहते थे, उनकी सरकार को गिराना चाहते थे। सच्चाई क्या है ये बताने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि जगदीप धनखड़ 40 दिन से अंडरग्राउंड थे, या ये कहो नज़रबंद थे, या ये कहो कि सरकार की निगरानी में थे। और सरकार को ये डर था कि कहीं हमारे साथ वैसी ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन ना हो जाए जैसी सतपाल मलिक ने पैदा कर दी थी। सच्चाई बताकर देश को, दुनिया को जो राष्ट्रवाद का इन्होंने एक ऑरा गढ़ा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। सतपाल मलिक द्वारा दिए गए बयानों से उस राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ गई थी, केवल अंधभक्तों को अगर छोड़ दें तो। क्योंकि अंधभक्त तो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर भगवान भी आकर उनको ये बात कहे कि इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार है, इस सरकार का राष्ट्रवाद पाखंडवाद है, तो अंधभक्त उस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन जिस आदमी में जरा सी भी कॉमन सेंस है वो सारी बातों को समझेगा भी और मानेगा भी। जिस ढंग से सतपाल मलिक ने देश को बताया कि जब मैं जम्मू कश्मीर का गवर्नर था, मैंने भ्रष्टाचार का जिक्र नरेंद्र मोदी जी से किया तो मुझे जुबान बंद रखने के लिए कहा गया। भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। और जिस ढंग से उन्होंने पुलवामा वाले मामले का पर्दाफाश किया और सरकार की सच्चाई देश को बताई, उससे कि पुलवामा वाला जो हमला था उसके अंदर सरकार की क्या कमियां थी। सरकार चाहती तो उस हमले को रोक सकती थी, लेकिन सरकार ने उस हमले को नहीं रोका और उसको राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ाकर उसका चुनाव में फ़ायदा उठाया। तो ऐसी ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए जगदीप धनखड़ को एजेंसियों की निगरानी में रखा गया 40 दिन तक। लेकिन अब जो खबर हमें मिल रही है वो ये मिल रही है, पूरे देश को ये खबर लग गई है कि जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति इनक्लेव से निकलकर अभय चौटाला के फार्म हाउस के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति इनक्लेव तो खाली करना ही था, क्योंकि इसी महीने के अंदर नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, और चुना जाएगा तो उसको बंगला भी चाहिएगा। और जगदीप धनखड़ को अभी तक कोई सरकारी मकान मिला नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब तक उनको कोई मकान दिया नहीं है। खैर, अब बात करते हैं कि जगदीप धनखड़ का इंडिया गेट के पास अपना ही एक मकान है, बहुत पॉश इलाके के अंदर उनका अपना फ्लैट है। वो उस फ्लैट में ना जाकर अभय चौटाला के फार्म हाउस के अंदर क्यों जा रही हैं, इसके पीछे क्या है ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं कि जगदीप धनखड़ को जगदीप धनखड़ बनाने वाले आदमी का नाम क्या है। ऐसे तो हमारे देश के अंदर सैकड़ों वकील हैं जो अच्छे वकील हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे मुकदमे लड़ते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो जगदीप धनखड़ नहीं बनता। इसके पीछे की स्टोरी अगर आपको जाननी है तो आपको बैकग्राउंड में 36 साल पहले जाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बड़े किसान नेता ताऊ देवीलाल की। 1987 के विधानसभा चुनाव में ताऊ देवीलाल ने कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ा दी थी। वो कांग्रेस पार्टी जो कि उस समय एक अविजित ताकत लग रही थी, जिसके पास 425 सांसद थे केंद्र के अंदर, उस सरकार को ताऊ देवीलाल ने हरियाणा में 5 विधानसभा सीटों पर समेट दिया था। और ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री, 90 में से 85 सीटें जीतना भारत के राजनीतिक इतिहास में विरला ही उदाहरण मिलता है। उसके बाद ताऊ देवीलाल ने एक न्याय रथ बनाया और उस रथ को लेकर पूरे देश में घूमे, दक्षिण भारत के नेताओं को, उत्तर भारत के नेताओं को, सबको जोड़ा
और एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था जनता दल। और उस जनता दल की रैली हुई, ये 1989 की बात है, 25 सितंबर 1989, जो कि ताऊ देवीलाल का जन्मदिन भी होता है। रामलीला मैदान के अंदर रैली हुई और उस रैली के अंदर ये जो जगदीप धनखड़ है, उस समय ये 40 या 45 साल का एक यंग वकील होता था, जयपुर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता था, जयपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा। ये 500 बस भरकर ताऊ देवीलाल की रैली में लेके आया और ताऊ देवीलाल की नज़रों में ये नौजवान चढ़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, इनकी पीठ थपथपाई कि अब तुम प्लीडर नहीं लीडर बनो। प्लीडर मतलब वकील जो केस को प्लीड करता है। उसके बाद ताऊ देवीलाल ने 1989 के लोकसभा चुनाव में जगदीप धनखड़ को झुंझुनू लोकसभा सीट से लोकसभा का टिकट दिया। वो चुनाव जीते। उसके बाद उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में, जिसके अंदर ताऊ जी खुद उप प्रधानमंत्री के पद पर थे। जब 11 महीने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ताऊ देवीलाल को बर्खास्त किया तो एकमात्र जगदीप धनखड़ ही ऐसे नेता थे जिन्होंने ताऊ देवीलाल के समर्थन में मंत्रिमंडल छोड़ा। खैर, वो सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी 2-4 महीने बाद गिर गई और फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उस सरकार में फिर से ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने और जगदीप धनखड़ फिर से मंत्री बने। फिर वो सरकार भी कुछ दिनों बाद गिर गई और फिर ताऊ देवीलाल की और जगदीप धनखड़ की राहें भी अलग हो गई, क्योंकि जगदीप धनखड़ को उस समय वो यंग थे, कोई नए ठिकाने की तलाश थी, क्योंकि जनता दल पार्टी टूटकर ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जगदीप धनखड़ कांग्रेस से विधायक रहे, फिर भाजपा में गए, फिर गवर्नर बने, फिर उपराष्ट्रपति बने और फिर उसके बाद का सफ़र आप सबको पता है। अब बात यह है कि 24 सितंबर को रोहतक के अंदर अभय चौटाला ताऊ देवीलाल की जयंती मना रहे हैं और उस जयंती के अंदर जगदीप धनखड़ भी मंच शेयर करेंगे। तो मंच से जब उनके हाथ में माइक आएगा तो क्या वो देश को कोई सच्चाई बताएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या उसके बाद अब अभय चौटाला के संरक्षण में चले गए हैं, उनके मतलब कंधे पर एक मजबूत जाट नेता का हाथ आ गया है, तो क्या अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सतपाल मलिक पार्ट 2 बनेंगे, इसको बताएंगे कि जो उनको बदनाम किया जा रहा है, जिस ढंग से उनको बेइज्जत करके उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दिलवाया गया और बाद में झूठी कहानियां जो कि सोशल मीडिया के कुछ सी ग्रेड यूट्यूबर हवा में उछाल रहे हैं कि जगदीप धनखड़ तो नरेंद्र मोदी का तख्ता पलटने वाले थे अनिल अंबानी से मिलकर, वो सच्चाई वो देश को बताएंगे या नहीं बताएंगे तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो सबको माननी पड़ेगी कि सरकार से ना डर के जगदीप धनखड़ को अपने घर में पनाह देने वाला व्यक्ति अभय चौटाला है। नहीं तो बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के नेताओं के भी घर होंगे और खुद जगदीप धनखड़ का भी घर है लुटियन दिल्ली में, लेकिन वो अपने घर में नहीं गए क्योंकि वहाँ पर वो एजेंसियों के रडार पर थे, 24 घंटे निगरानी में उनको रखा था। लेकिन अब वो एक दबंग नेता के फार्म हाउस में आ गए हैं। अभय चौटाला ने उनको कहा होगा कि आप मेरे घर में आओ, उसके बाद मैं देखता हूँ कौन आपको डराता है, कौन आपको परेशान करता है। अब थोड़ा अभय चौटाला की बात कर लेते हैं। अभय चौटाला का तो दबंगई का इतिहास है। आप सबने देखा होगा, एक बार विधानसभा के अंदर उनके ही भतीजे दुष्यंत चौटाला जब मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और अभय चौटाला विधायक थे, तो दोनों चाचा भतीजे में बहस हो गई थी विधानसभा में। तो जो स्पीकर थे ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने अभय चौटाला को टोक दिया था कि आप मंत्री जी से थोड़ा तहजीब के दायरे में बात करें। तो अभय चौटाला ने ज्ञानचंद गुप्ता जी को ये बोला था कि ये मेरा भतीजा, इसको काका थोड़ी कह दूंगा। और ख़ानदानी इतिहास है, ताऊ देवीलाल ने गलत बात पर गवर्नर को थप्पड़ मार दिया था और अभय चौटाला के पिताजी ओम प्रकाश चौटाला तो दबंगों के भी दबंग थे। वो तो मतलब 90 साल की उम्र में उम्र कैद की सज़ा काट कर जेल से जिंदा बाहर आ गए थे। और वो तो कहते थे कि हम दोस्ती और दुश्मनी शमशान घाट तक निभाते हैं। तो अब जगदीप धनखड़ को एक दबंग लीडर का साथ मिला है और उनको अब
डरना नहीं चाहिए देश को, सच्चाई बतानी चाहिए बाहर आकर। उनको ये बताना चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या था, किस दबाव में उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, उनकी गलती क्या थी, और जो हवा में झूठी सच्ची खबरें उड़ाई जा रही हैं उनकी सच्चाई देश को बतानी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी भाइयों आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जो भाई अभी भी चैनल से जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक